तो तारीख होती है 27 अगस्त 2021। दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास का समय रहा होगा। अभिषेक अपने घर के बाहर पिछले 5 मिनट से घंटी बजा रहा था। वैसे तो उसकी मम्मी हमेशा जल्दी दरवाज़ा खोल देती थी, लेकिन आज उन्हें कुछ ज़्यादा ही समय लग गया। इसलिए अभिषेक अपनी मम्मी को कॉल करता है। तब अभिषेक अपने पापा को और उसकी बहन को भी कॉल करता है, लेकिन जब तीनों में से कोई भी कॉल अटेंड नहीं करता है तो उसके मन में घबराहट सी हो जाती है। और जैसे तैसे करके उसने अपने घर का दरवाज़ा तोड़ा और घर के अंदर एंट्री करने के बाद उसके आंखों के सामने का नज़ारा जिसने पूरे हरियाणा रोहतक को हिलाकर रख दिया था। उसकी आंखों के सामने उसके पापा, मम्मी, उसकी बहन और उसकी नानी की खून से भरी लाश पड़ी हुई थी। लेकिन जब सुबह अभिषेक अपने घर से निकला था तब तक सब कुछ सही था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस हंसते खेलते परिवार को किसने और किस वजह से इतनी बेरहमी से मार दिया था। करते हैं इस केस को स्टार्ट। आई एम योर होस्ट हिमांशु एंड यू आर वॉचिंग अभिषेक मलिक केस। तो अभिषेक मलिक अपने परिवार के साथ रोहतक हरियाणा में रहता था। उसके पापा प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान रोहतक के जाने माने प्रॉपर्टी डीलर थे और उनका परिवार भी रोहतक के रिचेस्ट फैमिली में एक था। उसकी मम्मी संतोष देवी उर्फ बबली हाउसवाइफ थी। उसकी बहन नेहा मलिक अभिषेक से 1 साल छोटी थी और क्योंकि प्रदीप मलिक इतने बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे इसलिए उनके उतने ही बड़े कनेक्शन भी थे, लेकिन उनके उतने ही सारे दुश्मन भी थे। इसीलिए वो अपने और अपनी फैमिली के साथ हमेशा बॉडीगार्ड को रखते थे। यहाँ तक कि प्रदीप मलिक अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए गन्स को भी रखते थे। इतना ही नहीं, प्रदीप जी ने अपनी फैमिली को गन चलाना भी सिखा रखा था। प्रदीप मलिक अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते थे और वो अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाते भी थे। फिर चाहे वो बच्चों की सारी डिमांड को पूरा करना हो या बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ को धूमधाम से मनाना हो या फिर उन्हें बहुत सारी पॉकेट मनी देना हो। आप इस बात से अभिषेक की पॉकेट मनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह आए दिन स्टारबक्स में जाके कॉफ़ी पिया करता था। अगर आप अभिषेक की इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखोगे तो आपको समझ आएगा, जिसमें अभिषेक आए दिन ट्रिप्स किया करता था, बहुत सारी पार्टीज किया करता था, मॉल में आए दिन शॉपिंग करने जाया करता था। इतना ही नहीं, अभिषेक के पास खुद की कार और खुद का स्कूटर भी था। वैसे तो अभिषेक की छोटी बहन थी, लेकिन फिर भी घर का लाडला अभिषेक ही था। प्रदीप मलिक को अपने बच्चों पे, स्पेशली अपने बेटे पर बहुत ही ज़्यादा गर्व था। वो उसे हर जगह साथ ले जाया करते थे। इतना ही नहीं, वे अभिषेक के पास गन को देखकर भी बेहद खुश होते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि आगे चलकर अभिषेक ही उनके इस बिज़नेस को संभाले। लेकिन अभिषेक को उसके पापा के इस प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसी के साथ उसे कैबिन क्रू की जॉब में भी बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए उसने दिल्ली में जाकर कैबिन क्रू का कोर्स भी किया, लेकिन कोई जॉब नहीं की और वो वहाँ से वापस रोहतक भी आ गया था। और अभिषेक वापस घर आने के बाद बीकॉम की पढ़ाई को कर रहा था। अब उसका रोज़ाना का ये रूटीन बन चुका था, जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ आए दिन लंच पे जाया करता था, आए दिन पार्टीज किया करता था। तो हर रोज़ की तरह 27 अगस्त 2021 को भी वह सुबह उठकर अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है और 11 बजे अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। इसके लिए वो पहले एक होटल में गया, वहाँ से उसने अपने दोस्त को पिक किया और यहाँ से वो दोनों एक ढाबे पे जाते हैं, वहाँ पे वो लंच करते हैं और इसके बाद वहाँ से वो पार्टी करने चले जाते हैं। और दोपहर के 2 बजे जब वो वापस अपने घर लौटता है तो उसने अपने घर की डोरबेल बजाई, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। और इस बात को 5 से 10 मिनट हो गए थे। उसने अपनी मम्मी, अपने पापा और उसकी बहन तीनों को कॉल किया, लेकिन किसी ने भी उसके फ़ोन को अटेंड तक नहीं किया था। इसके बाद उसके मन में थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, इसलिए वो अपने पास में ही रह रहे चाचा को फ़ोन करके बताता है कि घर पे कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। और इसके बाद वो अपने मामा को भी फ़ोन करके सब कुछ बताता है। तो अभिषेक की बात सुनकर उसके मामा दरवाज़ा तोड़ने की बात कहते हैं और इतने में ही पास में रह रहे उसके चाचा भी आ जाते हैं। क्योंकि अभिषेक का बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था, इसलिए अभिषेक और उसके चाचा ने मिलकर उस दरवाजे को तोड़ दिया। और जैसे ही घर के अंदर एंटर होते हैं तो उनकी रूह काँप जाती है। वह सबसे पहले अपने पापा के रूम में जाता है, जहाँ पर देखता है कि उसके पापा सो रहे थे। और तुरंत भागकर अपनी मम्मी और नानी को भी चेक करने जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी मम्मी और नानी की तो डेथ हो चुकी है, लेकिन उसकी बहन की सांसें अभी तक चल रही थी। और अभिषेक अब बिना टाइम गंवाए अपनी बहन को तुरंत अस्पताल के लिए ले जाता है, लेकिन 2 दिन बाद उसकी बहन की भी मौत हो जाती है। अब आसपास सभी जगह खबर फैल चुकी थी कि बबलू जी के घर पे खून हुआ है और आसपास के लोग उनके घर के बाहर जमा होना स्टार्ट कर देते हैं। अब तक पुलिस भी आ जाती है और अब वो अभिषेक की फैमिली की बॉडीज़ को अपने साथ ले जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच अभिषेक बहुत ज़्यादा शौक में जा चुका था। कहाँ अभिषेक सुबह ही अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करके बाहर निकला था और देखते देखते अब उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और जब उसकी फैमिली की बॉडीज़ को ले जाया जा रहा था, अभिषेक बहुत रो रहा था। और अब वहाँ पे मौजूद सभी लोग और पुलिस ने भी अभिषेक को सिंपैथी दिखाई, क्योंकि अभिषेक अभी सिर्फ 20 साल का था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें कितनी बेरहमी से मारा गया होगा। सभी लोग उनकी बॉडीज़ को देखकर बस यही कह रहे थे, काश किसी दुश्मन को भी ऐसी मौत ना मिले। तो अब आखिर कौन था ये इंसान जिसने बबलू जी की पूरी फैमिली को मार दिया और किसे इतनी नफरत हो सकती है?
और बस पुलिस भी इसी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। अब पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट के अंदर कोई भी नहीं आता, चाहे उसमें फिर उसके मामा हो, चाहे उसके चाचा हो, या उनके बिजनेस के सभी राइवल्स। पुलिस वाले सभी लोगों से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन उनके हाथ में कोई भी सुराग नहीं लगता है। तो अब पुलिस को अभिषेक से भी स्टेटमेंट लेना जरूरी था, क्योंकि अभिषेक एक ऐसा इंसान था जिसने आखिरी समय में अपनी फैमिली को देखा था, और मर्डर होने के बाद सबसे पहले भी अभिषेक ने ही अपनी फैमिली की बॉडीज को देखा था। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस अभिषेक से इंट्रोगेशन कर रही थी, तब उन्हें एक बात बहुत ही अजीब लगती है। इंट्रोगेशन के समय अभिषेक टिपिकल लड़कों की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, और अभिषेक को पहले इंट्रोगेशन के बाद जब दूसरी बार इंट्रोगेशन पे बुलाया जाता है, तब उसका पूरा स्टेटमेंट पहली बार के स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच नहीं खाता। इसलिए पुलिस वालों को डाउट अब अभिषेक के ऊपर जा रहा था। अब पुलिस अभिषेक से 27 अगस्त के पूरी दिनचर्या को पूछती है, जहां पर वो पूरे दिन में कहाँ गया और उसने क्या किया। और जो भी अभिषेक ने बताया, पुलिस ने वहाँ जाके चेक भी किया था, और यहाँ पता लगता है कि अभिषेक सच बोल रहा था। लेकिन इन्हीं के साथ पुलिस को कुछ और भी जानकारी मिली थी, जो कि इस केस को पूरा ही चेंज कर देगी। अभिषेक अपने दोस्त को जिस होटल में पिक करने गया था, अभिषेक उस दोस्त के साथ वहाँ पर 25 अगस्त यानी 2 दिन पहले से उसी के साथ रह रहा था, और 27 अगस्त को वो अपने घर पर वापस जाता है। और अभिषेक ने पुलिस वालों को ये भी बताया था कि वह सुबह सुबह अपने दोस्तों से मिलने गया था। ये बात अभिषेक ने पुलिस वालों से झूठ बोली थी। और ऐसा पता होने के बाद अब पुलिस वाले अभिषेक के नेबरहुड में जाकर पूछताछ करने लगते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि अभिषेक के घर से आए दिन चिल्लाने की आवाज़ आया करती थी। अभिषेक के घर में आए दिन लड़ाइयाँ हुआ करती थी, और मोस्ट ऑफ लड़ाइयों का रीज़न भी अभिषेक ही हुआ करता था। अब पुलिस को मलिक की फैमिली में हमेशा से लड़ाई होना और मर्डर वाले दिन अभिषेक का वहाँ पर ना होना, ये बहुत ही सस्पिशियस लगता है। अब लास्ट टाइम पुलिस वालों ने अपना लक आजमाते हुए अभिषेक को वापस इंट्रोगेशन के लिए बुलाया, और पुलिस वाले अभी तक अभिषेक के बहुत ही नरमी से बात कर रहे थे, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी फैमिली को खोया था। लेकिन अब पुलिस को सच जानने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना जरूरी था, और जैसे ही पुलिस अभिषेक के ऊपर स्ट्रिक्ट होती है, तब वहाँ पर अभिषेक अपना पूरा राज खोलता है। अभिषेक कन्फेंस कर लेता है कि उसी ने उसके पापा, उसकी मम्मी, उसकी बहन और उसकी नानी को जान से मारा है। लेकिन आखिर उसने ये सब क्यों किया, ये अभी तक किसी की समझ में नहीं आया। तो इसके लिए चलते हैं अभिषेक की पास्ट लाइफ में। तो अभिषेक मलिक जब दिल्ली में केबिन क्रू का कोर्स कर रहा था, तब उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है कार्तिक। धीरे धीरे इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, और यहाँ पर अभिषेक को कार्तिक के लिए फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। और कुछ समय बाद अभिषेक को पता लगता है कि कार्तिक को भी अभिषेक पसंद है, मतलब अभिषेक वॉज अ गे। एंड यहाँ पर अभिषेक को इस बात का बहुत पहले से पता था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर कार्तिक भी उसे पसंद करने लगेगा। और इन दोनों को जब ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगती है, दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और अब जब अभिषेक का कोर्स खत्म हो जाता है, तो अभिषेक वापस रोहतक हरियाणा में आ जाता है, और कार्तिक वापस अपने स्टेट उत्तराखंड में चला जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इन दोनों का रिलेशन यहीं पर एंड हो गया है। ये आए दिन एक दूसरे से मिला करते थे, और इसके लिए कार्तिक हमेशा अभिषेक से मिलने के लिए रोहतक आया करता था। और अभिषेक भी कार्तिक को कई बार अपने घर पे ले जा चुका था, और उसने अपनी फैमिली को यही बताया था कि ये मेरा अच्छा दोस्त है। और इसके बाद कार्तिक का अब रोहतक आना जाना लगा रहता था। कार्तिक अभिषेक की फैमिली से इतना क्लोज हो गया था कि कई बार तो हफ्तों तक अभिषेक के घर पे ही रहा करता था। तो ऐसे ही कार्तिक अभिषेक के घर पे रुकने आया था, और अब अभिषेक की फैमिली के लिए सब कुछ कॉमन हो चुका था। लेकिन इसी टाइम कार्तिक और अभिषेक जब अपने रूम में थे, यहाँ पे अभिषेक का रूम ऊपर वाले फ्लोर पे था, तो उस समय अभिषेक की सिस्टर नेहा सडनली उनके रूम में चली जाती है, और जहाँ पर वो देखती है कि अभिषेक और कार्तिक इंटीमेट हो रहे हैं, तब वह तुरंत अपनी फैमिली के पास जाकर इन सारी बातों को बताती है। और इस बात को सुनकर प्रदीप जी को बहुत गुस्सा आता है। तो इस बात का अंदाज़ा हम इंडियंस अच्छे से लगा सकते हैं कि घर का चिराग, और वो भी हरियाणा जैसे स्टेट में, तो उस समय प्रदीप जी को अभिषेक और कार्तिक के रिलेशन को सुनकर कैसा फील हुआ होगा। यहाँ पर सबसे पहले प्रदीप जी की फैमिली को ऐसा लग रहा था कि उनका बेटा भटक गया है, और प्रदीप जी यहाँ पर गे वे को कुछ नहीं मानते थे। उन्होंने सबसे पहले तो कार्तिक को अपने घर रवाना किया, और इन दोनों के कॉन्टैक्ट को बंद कर दिया, और अभिषेक को बहुत ज़्यादा मारा भी था। उन्हें लगा था कि इतना सब कुछ करने का उनका बेटा गे नहीं रहेगा, अब अभिषेक गे से स्ट्रेट बन जाएगा। लेकिन अभिषेक और कार्तिक के कनेक्शन ना होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से मिला करते थे। इधर प्रदीप जी को ये लग रहा था कि उनका बेटा अब सुधर गया है, लेकिन अभिषेक के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, जहाँ पर अभिषेक और कार्तिक का ये प्लान चल रहा था कि वे इंडिया छोड़कर भाग जाएंगे और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ तक कि कार्तिक ने अभिषेक को अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए भी कहा, और इसके लिए अभिषेक मान भी जाता है, क्योंकि इसके बाद दोनों शादी भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इस ऑपरेशन के लिए उनको 5 लाख रुपए की जरूरत थी, और इन पैसों के लिए अभिषेक ने अपने पापा को भी बोला था। और जैसा कि हम इंडियन फैमिली में नॉर्मल है, इतने बड़े अमाउंट को सुनकर प्रदीप जी ने भी उससे यही पूछा कि आखिर तुम्हें 5 लाख रुपए क्यों चाहिए।
लेकिन यहाँ पर अभिषेक अपनी फैमिली को सेक्स चेंज ऑपरेशन के बारे में तो बता नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो बार बार पैसों की जिद करने लगा था बिना अभिषेक को रीजन बताए। जैसे तैसे उसकी फैमिली ने यह पता लगा लिया था कि आखिर अभिषेक को 5 लाख रुपए क्यों चाहिए, और इस बार उन्हें जैसे ही इस ऑपरेशन के बारे में पता लगा उन्होंने अभिषेक को बहुत मारा और अभिषेक के सभी फैसिलिटीज़ को बंद कर दिया। अभिषेक की स्कूटी को भी उन्होंने नेहा को दे दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अभिषेक की पॉकेट मनी को भी बंद कर दिया था। ऑल्सो यहाँ पे प्रदीप जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को नेहा के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि ऐसा करने के बाद अभिषेक अब सही हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि गे होना कोई बीमारी नहीं है और अभिषेक भी अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन अचानक से ऐसे चेंज नहीं कर सकता था। और प्रदीप जब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और चूंकि अभिषेक अपनी नानी के बहुत क्लोज था, इसलिए इस बार उन्होंने अभिषेक की नानी को अपने घर बुलवा लिया था ताकि वो अभिषेक को अच्छे से समझा सके। लेकिन अब अभिषेक के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि उसे जैसे तैसे करके लिंग परिवर्तन कराना है और उसे कार्तिक से शादी करनी है। लेकिन उसके इस प्लान के बीच उसकी फैमिली आ रही थी, इसलिए अब अभिषेक सोचता है कि अगर मैं अपनी फैमिली को ही रास्ते से हटा दूं तो मैं अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स पे जी सकता हूं। 25 अगस्त 2021 को कार्तिक रोहतक आ जाता है और 25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक अभिषेक और कार्तिक एक साथ ही होटल में रुकते हैं और 27 अगस्त की सुबह अभिषेक वापस अपने घर आ जाता है और सुबह 10:30 बजे वो अपने पापा, मम्मी और नानी के साथ ब्रेकफास्ट भी करता है। इसके बाद वो अपनी बहन नेहा के रूम में जाता है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था। नेहा उस टाइम पे बेड पर लेटी हुई थी। अभिषेक उसके रूम में जाकर सबसे पहले तो टीवी ऑन करता है और एक सॉन्ग लगा कर उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है और उससे पहले कि नेहा कुछ समझ पाती, अभिषेक गन निकाल कर नेहा के सिर पर गोली मार देता है। और अब अभिषेक नीचे वाले फ्लोर पे आता है। यहाँ पर वो अपनी नानी को अपने कमरे में बुलाता है और बोलता है कि मैंने गिटार पे एक नया सॉन्ग बनाया है जिसे वो सबसे पहले नानी को सुनाने वाला था। तो रोशनी देवी भी अभिषेक के साथ रूम की तरफ चली जाती है और रूम में पहुँचते ही अभिषेक उसकी नानी पर भी गोली चला देता है और यहाँ पर गोली रोशनी देवी के सर के आर पार निकल जाती है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन इन दो लोगों के खून के बाद भी अभिषेक अब रुकने वाला नहीं था। इसके बाद वह अपनी मम्मी के पास किचन की तरफ जाता है तो उसकी मम्मी यहाँ पर पूछती है कि गानों की आवाज़ इतनी तेज क्यों आ रही है और उसकी नानी कहाँ पर है। तब वहाँ पर अभिषेक उसकी मम्मी को ऊपर वाले फ्लोर की तरफ इशारा करता है। अब जैसे ही अभिषेक की मम्मी अभिषेक के नानी को देखने रूम की तरफ जाती है और जैसे वो रूम में एंटर होती है तब अभिषेक की माँ उसकी मम्मी को खून से लथपथ देखती है और अब अभिषेक की मम्मी जैसे पीछे की तरफ घूमती है वहाँ पर अभिषेक उनके सर पर गन ताने खड़ा हुआ था और वहाँ उनके ऊपर वो गोली भी चला देता है। इसके बाद अभिषेक की मम्मी की भी वहीं डेथ हो जाती है। अब उस घर में बचे थे तो सिर्फ अभिषेक के पापा यानी कि प्रदीप मलिक। यहाँ पर प्रदीप जी अपने रूम में आराम से फ़ोन यूज़ कर रहे थे और टीवी की आवाज़ तेज़ होने की वजह से उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि उनके घर में 3 कत्ल हो चुके हैं। और अब अभिषेक अपने पापा के पास आकर उनके भी सिर पर गोली मार देता है। अभिषेक यहीं नहीं रुकता, वो एक और गोली अपने पापा को मारता है ये कन्फर्म करने के लिए कि उसके पापा मरे हैं या नहीं। इसके बाद अभिषेक घर से कुछ ज्वेलरी को भी चोरी कर लेता है ताकि पुलिस वालों को ये लगे कि एक चोरी का मामला है और वो घर को बाहर से लॉक कर अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और होटल जाने वाले रास्ते में ही एक कैनाल में वह उस बंदूक को भी फेंक देता है। एक बार आप इस होटल में एंटर होने वाले अभिषेक के इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि यह वही लड़का है जिसने 1 घंटे पहले अभी अपनी पूरी फैमिली को जान से मार दिया। अब होटल आने के बाद अभिषेक कार्तिक को लेकर ढाबे पे खाना खाने चला जाता है। इसके बाद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है और दिन को वो वापस कार्तिक को होटल में ड्रॉप करके अपने घर पर जाकर एक्टिंग को स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर मैं इसे एक्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार आप इस वीडियो को देखें। यहाँ पर अभिषेक इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा था जिसको देखकर आसपास के लोग बहुत ही बुरा फील कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इन सब को मारने वाला उन्हीं का बेटा अभिषेक मलिक है। और ये सारे एविडेंस मिलने और अभिषेक के कन्फेशन के बाद अभिषेक को फाइनली जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अभिषेक लंबे टाइम के लिए जेल के अंदर ज़रूर गया है। और अभिषेक जिस लड़के के प्यार में था और जिससे वह रिलेशनशिप में था, कार्तिक, जिसकी वजह से अभिषेक ने अपने ही घर वालों का खून कर दिया, उस लड़के ने अलेजिडली अब शादी कर ली और वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा है। तो इंडिया में पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करना कि उनका बेटा या बेटी होमोसेक्सुअल है या उन्हें किसी और सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन की नीड है, ये इंडिया में भी इतना इजी नहीं है। बट आई होप हम सब लोग उस तरफ प्रोग्रेस करें जहाँ पर ये सब एक्सेप्ट करना नॉर्मल हो जाए।